नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 35 नेता पार्टी छोड़ेंगे, गठबंधन का धमाका, महाराष्ट्र से राजनीति बदलेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप दर्शक चौंकेंगे जरूर, क्योंकि खबर ही ऐसी है। पहले तो यह 35 नेता है कौन? इसका इंडिया गठबंधन ने यह और महाराष्ट्र से संजय राउत, इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के संजय राउत ने। अब संजय राउत ने यह खुलासा किया है कि 35 नेता एनडीए के टूटने वाले हैं। अगर यह 35 टूट गए तब तो फिर महाराष्ट्र के अंदर भूचाल मच जाएगा। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किलों में फंस गए। एकनाथ शिंदे ने के बेटे ने और उनकी पार्टी के लोगों ने यह बयान दिया था, मैं बड़ी प्राथमिकता से खबर चलाया था कि एनडीए में रहेंगे या एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, इसका फैसला 2 दिसंबर को सुनाएंगे। 2 दिसंबर तो पार हो गया। फैसला उन्होंने तो नहीं सुनाया अभी तक, लेकिन इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय राउत ने यह जरूर कह दिया कि एकनाथ शिंदे टूटने वाले हैं, यानी कि 35 नेता उनके विधायक टूटने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 35 विधायक ही टूटने वाले हैं या 6 सांसद भी टूटने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उन विधायकों से ज्यादा सांसदों की जरूरत है और अमित शाह का टारगेट भी वही है। सवाल यह उठता है कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि हम एनडीए में रहेंगे गठबंधन में या नहीं रहेंगे, इसका फैसला 2 दिसंबर को करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जो 2 दिसंबर को नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव हुआ 2 दिसंबर को, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी काउंटिंग पर रोक लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि 11 लाख डुप्लीकेट वोटर उसमें हैं। अब ईवीएम सब सील हो गई। 11 लाख वोटर नगर निगम के चुनाव के अंदर। सोचिए, निकाय चुनाव जिसको कहा जाता है, निकाय चुनाव में 11 लाख वोटर डुप्लीकेट वोटर डाल रहे हैं, और 2 चरण में। अब हाई कोर्ट ने कहा कि आप दूसरे चरण का भी करा लीजिए, यह काउंटिंग नहीं होगा। अब यह हुआ कि यह हो गया तो ये काउंटिंग हो जाए, फिर दूसरा करा लेंगे, लेकिन नहीं। अब इसकी जांच होगी कि यह 11 लाख डुप्लीकेट वोटर कहां से आए। राहुल गांधी ने भी यही आरोप पहले लगाया था। अब इसमें एकनाथ शिंदे शामिल है या भारतीय जनता पार्टी, या सबके सब मिले हुए हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन अब संजय राउत ने जब यह कह दिया कि 35 नेता इनके टूटने जा रहे हैं, संजय राउत ने किया खुलासा, एकनाथ शिंदे के 35 विधायक छोड़ेंगे साथ। यह उन्होंने कहा। हम 2 विषयों पर चर्चा कर लें, सारी परिस्थितियां समझ आएगी। पहला कि संजय राउत ने किया खुलासा, एकनाथ शिंदे के 35 विधायक छोड़ेंगे साथ, और दूसरा इस पर चर्चा कर ले कि 35 विधायक 6 सांसद छोड़ेंगे साथ, एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटी। इन 2 विषयों पर चर्चा कर लेंगे, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन आप दर्शक एक बात मान लीजिए, अब कुछ इस देश की राजनीति में ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरह की राजनीति करवट ले रही है, कुछ ऐसा इस देश की राजनीति में होने वाला है कि उथल पुथल मचा देगा। या तो यह देश फिर एक बार सही दिशा में निकल पड़ेगा, या तो फिर यह देश फिर एक बार
गुलाम हो जाएगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है। इसीलिए आप दर्शकों को मैं कहता हूं कि खबरों पर जरा नजर बनाए रखिए, बहुत हो गया। अब हम पहले इस पे चर्चा करेंगे कि संजय राउत ने किया खुलासा, एकनाथ शिंदे के 35 विधायक छोड़ेंगे साथ। संजय राउत ने अभी तक एकनाथ शिंदे को लेकर के जो भी बातें कही हैं वह सही हुई हैं, और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के ही थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एकनाथ शिंदे को, जैसा मैंने पिछले खबर में बताया था, कि वह उनके ऊपर दबाव और प्रेशर इस बात का था कि वह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दें और भाजपा उन्हें सीएम भी बना देगी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह काम नहीं किया। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने अपने वजूद को समझने का प्रयास किया। जो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो बेटे को, उद्धव ठाकरे को मिलनी थी, वह इन्होंने छीन लिया, विरासत ही छीन ली। तो उस शिवसेना का जो रुतबा है उसको अपना कायम रखे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने नकेल कस दिया। नकेल यह कसा कि महाराष्ट्र में की सरकार में एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे की उन 7 सांसदों की जरूरत नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में जरूर है। और जब है तो उन विधायकों का नहीं है। तो अब जो एकनाथ शिंदे आरोप लगा रहे थे कि हमारे नेता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो अब जो 11 लाख डुप्लीकेट वोटर का महाराष्ट्र में बात चल रहा है, एकनाथ शिंदे पर भी प्रयोग हुआ होगा, भाजपा की होगी, क्योंकि उनको निपटाना है कि उनकी ताकत न बढ़ पाए, और विपक्ष को भी निपटाने के लिए, यानी कि अपना सत्ता नगर निगम में भी कायम करने के लिए, निकाय चुनाव में कायम करने के लिए, इसके लिए चाहिए। तो 11 लाख वोटर। अब आप दर्शक इस पर जरा गौर कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का चेहरा या ब्रांड इतना मजबूत है कि 90% का स्ट्राइक रेट उनको जनता दे रही है, बिना रोजगार दिए हुए, बिना जरूरतों को पूरा किए हुए, तो 11 लाख फर्जी या डुप्लीकेट वोटर की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाया काउंटिंग पर कि अभी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। 3 हफ्तों के लिए, अब दर्शकों को बताओ, 3 हफ्तों के लिए नहीं खुलेंगे ईवीएम। अब इस बीच जांच होगी। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते, उसने रोक लगा दिया। अब अगर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई या फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस रोक को यथास्थिति रखेगा या कह देगा कि नहीं, काउंटिंग कर दीजिए? चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है, इसलिए यह मामला आने की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में, यानी कि सीजीआई के अदालत में, 1 नंबर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के। अब अगर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में आएगा तो 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप दर्शकों को कि महाराष्ट्र में भाजपा की ही बनेगी, पार्टी जीतेगी, और सभी 11 लाख फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर लीगल हो जाएंगे। क्योंकि यह तो फर्जी वोटों को कहने की फर्जी है ही नहीं। एसआईआर को कहा इन्होंने कहा कि नहीं, एसआईआर बंद होना चाहिए, जबकि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर का अधिकारी, चुनाव आयुक्त संधू, डिसेंट नोट देते हैं और कहते हैं कि यह एसआईआर सही नहीं है, देश हित में नहीं है, तो भी व्हाट्सएप के माध्यम से सब कुछ आदेश होता है। तो यह जानते हुए भी सीजीआई ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया, तो काउंटिंग पे रोक लगाएंगे? यानी कि चोरी पकड़ी भी जाए तो कानूनी तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यह मोदी का वो है, नीति है। तो ऐसे में
एकनाथ शिंदे भी निपटेंगे। अब एकनाथ शिंदे का अस्तित्व अगर निकाय चुनाव में खत्म हुआ तो पार्टी टूटनी शुरू होगी। यानी कि जिन नेताओं को टूटने का उम्मीद जता रहे थे, आशंकाएं जता रहे थे एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका नमूना है कि एकनाथ शिंदे के एक नेता के घर 100 पुलिस वाले छापे मारने अचानक पहुंच गए थे। एक नेता के घर 100 पुलिस, बाबा, वो भी आपके सरकार का व्यक्ति है, आपके सरकार में शामिल है नेता। यानी कि यह दबाव और प्रेशर इसलिए था कि शिंदे की जरूरत भाजपा को नहीं है, भाजपा को उनके कुछ सांसदों की जरूरत है। अब हम नंबर 2 पॉइंट्स पे आते हैं। 35 विधायक 6 सांसद छोड़ेंगे साथ, एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटी, इस पर चर्चा कर लीजिए। जिन 35 विधायकों की मैं बात किया हूं, या संजय राउत कह रहे हैं कि 35 विधायक एकनाथ शिंदे के टूट करके भाजपा में चले जाएंगे या किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो इसके 2 मकसद हो सकते हैं। या तो वह 35 विधायक घर वापसी उद्धव ठाकरे के पास करने के मूड में होंगे, अगर भाजपा के साथ नहीं जाना होगा तो उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे वह 35 विधायक। और दूसरी चीज कि सांसद 7 हैं एकनाथ शिंदे के पास, एक उनके बेटे श्रीकांत शिंदे हैं जो कल्याण से चुनाव लड़े हुए हैं, जीते हैं, उस संसदीय दल के नेता वही हैं एकनाथ शिंदे के पार्टी के। तो अब बाकी 6 सांसद बाकी के बचते हैं, और यह 6 सांसद भाजपा को बहुत जरूरी है। अब यह 35 विधायक जो है या जो सांसद है, यह सब क्यों गए थे भाजपा में या एनडीए गठबंधन में? क्योंकि इन सबके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेशर और डंडा बज रहा था, इसके लिए गए थे। अब जब एकनाथ शिंदे को यह कहा जा रहा है कि आप विलय कर दीजिए, और वह नहीं कर रहे हैं, जैसी खबरें चल रही, जैसी चर्चाएं हैं, तो फिर वह नेता 6 सांसद जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में विलय करा पाएगी? वह 6 आएंगे तो दरबदल कानून लागू नहीं होगा। यहां तक कि 7 है, 4 आ जाए तो भी दरबदल कानून नहीं हो, 50% से ऊपर आने चाहिए। और अगर कानून लागू भी होता है तो कौन करेगा? स्पीकर ओम बिरला है हिम्मत इतनी कि कह देंगे नहीं, आपकी सदस्यता रद्द कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से? हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी गहरी चाल चल रही। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत के जो बयान है वह 2 भागों में बट रहे हैं। संजय राउत यह तो कह रहे हैं कि उनके 35 विधायक टूट रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि उनके सांसद भी टूट रहे हैं। लेकिन क्या यह नेता भाजपा में आने के लिए टूटने वाले हैं या उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं? और संजय राउत ने एक इशारा और किया है कि पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे की स्पिरिट होगी, उनके इशारे का यह मतलब था। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास 2 रास्ते बचते हैं, जिस पर चर्चा मैंने पहले भी किया था। या तो एकनाथ शिंदे घर वापसी कर ले, और या तो एकनाथ शिंदे भाजपा में शामिल हो जाए, नहीं तो भाजपा जीने नहीं देगी। अब इसके 2 रूप क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी में एकनाथ शिंदे के या विधायक और सांसद आते हैं तो वह न घर के रहेंगे न घाट के। भाजपा में नेताओं की कितनी इज्जत और सम्मान है यह हर कोई जानता है। और मोदी सरकार जिस दिन चली जाएगी उस दिन उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। पहला, मोदी के पास आने के ये फायदे हैं। लेकिन एक फायदा होगा कि आपके ऊपर आप मुंह में ताला लगा के रखोगे तो आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स टच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार जाने के बाद तो फिर तो आप मैंने कहा ना, राजनीति खत्म हो जाएगी। और दूसरा पहलू,
या तो एकनाथ शिंदे सभी नेताओं के साथ घर वापसी कर दे उद्धव ठाकरे के पास, और कह देंगे तब उद्धव ठाकरे भी ये सोचेंगे चलो सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो भूला नहीं कहते, और शिवसेना फिर मजबूत हो जाएगी। एकनाथ शिंदे जाने का मतलब है घर वापसी करने के बाद कि भाजपा हाथ नहीं डाल पाएगी उस तरह से अब, क्योंकि राज ठाकरे भी, उद्धव ठाकरे के भाई, वह भी साथ आ गए। तो यानी कि एकनाथ शिंदे जाने के बाद पूरी शिवसेना जो 3 टुकड़ों में बट गई है इस वक्त, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे, यह तीनों मिलाकर के एक शिवसेना ओरिजिनल वाली जब खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को दरबार करना पड़ेगा वहां जाकर के मातोश्री में, जैसे पहले बाला साहब ठाकरे के वक्त किया करती थी। और यह काम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी होने देना नहीं चाहती है, इसीलिए तो तोड़ा था भाजपा ने। और तीसरा ऑप्शन जो इम्पॉसिबल अब लग रहा है, पहले थोड़ा पॉसिबिलिटी लग रही थी, अब इम्पॉसिबल लग रहा है, तीसरा कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो। तो शरद पवार से उन्होंने कोशिश की, शरद पवार के संपर्क में एकनाथ शिंदे आए हुए थे, शरद पवार बातचीत किए होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं। मैंने पहले भी कहा था अगर एकनाथ शिंदे आएंगे इंडिया गठबंधन में तो उद्धव ठाकरे साथ नहीं देंगे, और क्या शरद पवार इसे समझा पाने में सक्षम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अब शरद पवार की भी साख कहीं ना कहीं कुछ गिरती जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सबसे बुजुर्ग चेहरों में वह एक है जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यह बात है कि हर कोई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे वह उद्योगपति हो, शरद पवार के संपर्क में जरूरत है। लेकिन शरद पवार के ऊपर मोदी का शिकंजा तो कसी गया, तभी तो पार्टी टूट गई, तभी टूटी ना। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो कांग्रेस के बहुत नजदीक रहा करती थी, वह अब कहीं ना कहीं भाजपा के नजदीक होती हुई भी नजर आती है तस्वीरों में। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को के अंदर दरार डालने का कार्य किया है कि यह एकजुट ना हो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल अलग राह पर चल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना कि सब रास्ते भटक जाओगे, मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं जिस रास्ता पे चल रहा हूं उसी पे चलूंगा, चुनौती तो मैं देता रहूंगा। जैसे चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त ने मिलकर के एफआईआर करा दिया, और चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट दिया, वो बोले कि हम तो भाई आपके से सहमत नहीं, हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी अपने रास्ते पे चल रहे कि भैया हमको तो लोकतंत्र और संविधान बचाना है, हम तो रास्ते पे चलते रहेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम चलो या ना चलो, जनता हिसाब करेगी बाद में। तो यह परिस्थिति है। अब सवाल यह उठता है कि तीनों लाइन को अगर ले ले आप सवालों को कि 35 नेता पार्टी छोड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का धमाका, अगर संजय राउत ने यह धमाका किया है, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और 35 नेता छोड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि राजनीति महाराष्ट्र से बदलने वाली है। अब सवाल अब उन मुद्दों पर आ जाइए कि संजय राउत के इस खुलासे के बाद एकनाथ शिंदे जो 35 विधायक छोड़ने वाले, इनको मना पाएंगे? इसे जरा सा समझ लीजिए। और क्यों मैं यह बातें कह रहा हूं आप दर्शकों को अभी इसमें विश्लेषण में बताऊंगा। एकनाथ शिंदे की एक खासियत और एक अच्छाई जो बहुत अच्छी है, जो हर पार्टियों में होनी चाहिए, वह यह कि एकनाथ शिंदे कुछ भी हो जाए अपने नेताओं के साथ मजबूती से, धनबल के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया, और छोड़ने के बाद सब एकनाथ शिंदे के साथ आए। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने पहले प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वह टूटे नहीं। लेकिन एक हथियार भाजपा का जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का है, वही बड़ी खतरनाक हो जाता है। अब दूसरी तरफ
यह 35 विधायक और 6 सांसद जो इसके लिए एकनाथ शिंदे हमेशा खड़ा रहते हैं, तो क्या वाकई यह एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ करके और भाजपा में चले जाएंगे? भाजपा इस मंसूबे में सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा मैंने ईडी सीबीआई वाला बात कहा, ईडी सीबीआई के दम पर कुछ हो सकता है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने और एकनाथ शिंदे के लोगों ने जो बात कही थी कि हम 2 दिसंबर को यह फैसला करेंगे कि एनडीए के साथ हमें रहना है या एनडीए छोड़ना है, तो 2 दिसंबर बीत गया, तो अभी तक उन लोगों ने क्यों नहीं मीडिया में आके कहा कि हम छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे? संजय राउत को आकर के क्यों यह कहना पड़ा कि 35 नेता एकनाथ शिंदे के जा रहे हैं? मैं कहता हूं 35 नहीं, 35 के साथ 6 सांसद। देखना यह है कि वह 6 सांसद इंडिया गठबंधन में आते हैं, वह 35 विधायक इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी करते हैं, या फिर वह 35 विधायक 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन महाराष्ट्र की से राजनीति बदलती हुई नजर तो आ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।